हेलो गाइस, आप सभी का कन्फ्यूजिंग वर्ल्ड की सीरीज़ में फिर से स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में सी से स्टार्ट होने वाले जितने भी आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट कन्फ्यूजिंग वर्ड्स हैं या होमोफोन्स जिसे हम कहते हैं, उसे आज हम पढ़ेंगे। दोस्तों, यह पार्ट 3 है। इससे पहले भी 2 पार्ट बन चुके हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप जाकर उसे भी देख सकते हैं। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आपका दिया हुआ है सबसे पहले कैरियर। एक कैरियर है CAREER, दूसरा कैरियर है CARRIER। आइए इन दोनों के बीच का जो अंतर है उसे हम समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं ये कैरियर, ये वाला। ये जो कैरियर है इसका मतलब होता है जीवन वृत्ति, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं वे ऑफ मेकिंग अ लिविंग। आइए इसे एक सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। तो आपका सेंटेंस है, मे यू हैव अ ग्लोरियस कैरियर अहेड ऑफ यू। इसका मतलब आपका जो है ना, आगे एक शानदार करियर हो सकता है। इसी के विपरीत देखिए दूसरा दिया हुआ है एक कैरियर, एक और, जिसका स्पेलिंग है CARRIER। इसका मतलब होता है साइकिल आदि में सामान रखने का पटरा। देखेंगे जैसे कि साइकिल है, उसमें एक जगह रहती है जहाँ पे आप रख सकते हैं, कोई सामान रख सकते हैं। जैसे कि आप ले सकते, कोई आदि दिया हो ना यहाँ पे, आप कोई छोटी हाथी जैसे हो गई, छोटा हाथी, कोई गाड़ी हो गई जिसमें आप सामान रखते हैं, उसको बोलते हैं कैरियर, ये वाला CARRIER। आइए इसे इंग्लिश में क्या लिखा हुआ देखिए, पढ़ लीजिए। अ स्ट्रॉन्ग बेस इन अ बाईसाइकिल एक्सेट्रा टू कैरी लगेज। एक स्ट्रॉन्ग बेस जो कि बाईसाइकिल में होता है, या फिर कोई एक्सेट्रा जिसमें हम कोई लगेज, कोई सामान को कैरी कर सकें। ऐसे भी एक सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। तो दिया हुआ आपका सेंटेंस, पुट दिस लगेज ऑन द कैरियर ऑफ माई मोटरसाइकिल। जो ये लगेज है उसको रखो मेरे जो मोटरसाइकिल की जो जहाँ पे सामान रखने का जो जगह है उस पर। तो आशा है कि आप इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो समझ गए होंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो आपका 22 दिया हुआ है। एक है CANON कैनन, एक दूसरा है आपका CANNON कैनन। तो इन दोनों के बीच का आइए अंतर समझते हैं। जो ये वाला आपका कैनन है उसका मतलब होता है सिद्धांत। क्या होता है? सिद्धांत, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रूल। आइए इसे भी एक सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। दिया हुआ, हैव यू गॉन थ्रू ऑल द कैनन्स ऑफ टैक्सेशन। इसका मतलब, क्या आप टैक्सेशन यानी कि कराधान के सभी सिद्धांतों से गुजर चुके हैं। इसी के दूसरी तरफ आप देखिए दिया हुआ है स्पेलिंग आपका CANNON। आइए इसका भी मतलब जानते हैं क्या होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है तोप, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं अ बिग गन। आइए इसे भी एक सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। दिया हुआ है, द मुगल मेड मच यूज़ ऑफ कैनन्स अगेंस्ट देयर एनिमीज़। जो मुग़ल थे उन्होंने बहुत ढेर सारे तोप यूज़ किए उनके एनिमीज़ के जो थे नहीं, उसके अगेंस्ट जो थे एनिमीज़, उनके लिए यूज़ किए थे उन्होंने। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आपका 23 दिया हुआ है कैटल और दूसरा है केटल। इन दोनों के बीच का भी अंतर आइए समझते हैं। तो ये वाला जो आपका कैटल है इसका मतलब होता है पशु, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एनिमल। आइए इसे भी एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। दिया हुआ आपका, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। मतलब कि जो पशु हैं वो चर रहे हैं मैदान में। आइए इसी में का दूसरा देखते हैं। दिया हुआ आपका कैटल, KETTL। देखिए यहाँ पे CATTL है, यहाँ पे KETTL है। देखिए लगभग दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम ही है, हल्का सा अलग है। तो जो ये कैटल है इसका मतलब होता है आपका केतली, जिसे हम कढ़ाई भी कहते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं कुकिंग वेसल। आइए इसे भी एक सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। दिया हुआ है, प्लेस द केटल ऑन द फायर। जो केतली है उसको फायर में रखो, यानी कि आग में रखो।
आशा है कि आप इन दोनों के बीच के अंतर समझ गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आपका दिया हुआ है 24 कैलेंडर, CALENDAR है, दूसरा है CALENDER। आइए इन दोनों के बीच का अंतर समझते हैं। तो आपका ये जो कैलेंडर है इसका मतलब होता है पंजिका, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं अ रोलर मशीन। क्या कहते हैं? अ रोलर मशीन। आइए इसे भी एक सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। दिया हुआ है राम ब्राउट अ कैलेंडर मशीन फ्रॉम सदर मार्केट। राम जो है वो एक रोलर मशीन लाया। एक कैलेंडर जो है, कैलेंडर एक मशीन, एक रोलर मशीन जिसे हम कहते हैं, वो एक मशीन लाया। कहाँ से? सदर मार्केट से। आइए इसी के दूसरी तरफ जो कैलेंडर है, ये कैलेंडर तो आप जानते ही होंगे, जो आपके घर में होता है, जिसे पंचांग कहते हैं, जिसमें ये एक टेबल होती है जो कि शोइंग करती है मंथ्स, डेट्स एक्सेट्रा, जो कि आपके घर में टंगा हुआ रहेगा, हमेशा देखेंगे वो। तो आइए इसे भी एक सेंटेंस के माध्यम से समझ ही लेते हैं। दियो प्लीज़ सी द कैलेंडर एंड फाइंड आउट व्हाट डे फॉल्स ऑन द 15 अगस्त। मतलब कि कैलेंडर में देखो और उसमें से ढूंढो किस दिन पढ़ रहे हैं, 15 अगस्त किस दिन पढ़ रहा है। तो समझ गए होंगे आप कि क्या अंतर है ये कैलेंडर और ये कैलेंडर के बीच। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो आपका दिया हुआ है 25 जो कैजुअल और कॉजल, इन दोनों के बीच का भी आइए अंतर समझते हैं। तो ये जो कैजुअल होता है इसका मतलब होता है आकस्मिक, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ओकेजनल। आइए इसे भी एक सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। दिया हुआ है सी गेव एन एप्लीकेशन फॉर कैजुअल लीव। मतलब कि उन्होंने आकस्मिक अवकाश के लिए आवेदन दिया। इसी के दूसरी तरफ आपका दिया हुआ है कॉजल। क्या दिया हुआ है? कॉजल, जिसका मतलब होता है कारण व परिणाम का संबंध, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम लोग रिलेशन बिटवीन कॉज एंड इफ़ेक्ट। आइए इसे भी एक इंग्लिश के माध्यम से, एक सेंटेंस के माध्यम से समझ लेते हैं। देयर इज़ अ कॉजल लिंक बिटवीन पॉवर्टी एंड क्राइम। मतलब कि गरीबी और अपराध के बीच एक कारण संबंध है। आशा है कि आप इन दोनों के बीच का अंतर समझ गए होंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो आपका 26 दिया हुआ है क्लोइज़न, एक दिया है कोलूज़न। तो ये जो क्लोइज़न होता है इसका मतलब होता है टक्कर। इसे इंग्लिश में हम कह सकते हैं व्हीकल रैमिंग इनटू ईच अदर। व्हीकल जो है, कोई गाड़ी है, वो जो है टक्कर हो गई आपस में। इसे आइए एक सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। दिया हुआ है हिज कार वॉज इन क्लोइज़न विद अ मोटर बाइक। उसकी कार जो है एक मोटर बाइक के साथ टक्कर हो गई। इसी तरफ आपका दूसरा जो हल्का सी स्पेलिंग मिलती जुलती हुई, हल्का सा अंतर स्पेलिंग में, ये आपका दिया हुआ है क्लोजन। यहाँ पे दिया COLLUSION, यहाँ पे U है और यहाँ पे सिर्फ I है। इतना अंतर है दोनों की स्पेलिंग में। तो ये जो आपका क्लोजन होता है इसका मतलब होता है मिली भगत, या फिर आप कह सकते हैं आपसी साठगांठ, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एन एग्रीमेंट मेड फॉर अ डिसीटफुल पर्पस। एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि मिली भगत हो, जिसे हम छल भी कह सकते हैं, छल कपट आपस में करते हैं, आपसी साठगांठ। तो आइए इसे भी एक सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। दिया हुआ है द थीव्स वर इन क्लोजन विद द सर्वेंट ऑफ द हाउस। घर के जो नौकर थे वो मिली भगत थे चोर के साथ। द थीव्स वर इन कोलिजन विद द सर्वेंट ऑफ द हाउस, मतलब घर के नौकर की मिली भगत से चोर थे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आपका दिया हुआ है 27, एक है कॉर्प्स। दोनों ही कॉर्प्स, प्रोनाउंसिएशन देखिए दोनों का सेम है, स्पेलिंग में अंतर है, CORPSE है, ये है CORPS। तो ये जो आपका कॉर्प्स होता है इसका मतलब होता है शव, मतलब कि डेड बॉडी। क्या? डेड बॉडी। आइए इसे भी एक सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। दिया हुआ है
द कॉर्प्सेस वर लाइंग स्कैटर्ड आफ्टर द बॉम्ब ब्लास्ट। जो कॉर्प्सेस थी, जो मृदा शरीर थी, वो बॉम्ब ब्लास्ट के कारण वो लेट गए, छितर बितर हो गए, एकदम फैल गए। इसी दूसरी तरफ है आपका कॉर्प्स, जिसका मतलब होता है सैन्य दल या सेना या समूह, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं अ बॉडी ऑफ ट्रूप्स। इसे कोर भी कहते हैं। द कॉर्प्स कमांडर इज़ नो मोर। देखिए ये सेंटेंस में, आइए समझते हैं इसको। दिया हुआ द कॉर्प्स कमांडर इज़ नो मोर। जो सैन्य दल थे, वो जो कमांडर थे वो नहीं रहे, जिसे हम कहते हैं सेना के, जो सेना थी, जो उनके समूह था, उनके जो कमांडर थे वो नहीं रहे। आशा है कि इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो आप समझ गए होंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आपका 28 दिया हुआ है CYMBL किम्बल, और इसी में का है सिंबल SYMBOL। तो ये जो आपका दिया हुआ है CYMBAL वाला, इसका मतलब होता है मंजीरा। ये जो सिंबल होता है आपको, जो ये वाला दिया हुआ है, इसका मतलब होता है मंजीरा, जिसे ये एक टाइप का म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है। दिया हुआ ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। आइए इसे भी एक सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। द साउंड ऑफ अ सिंबल इज़ वेरी स्वीट टू हियर। जो साउंड है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का, वो बहुत स्वीट है सुनने में। इसी दूसरी तरफ आपका देखिए, दोनों सिंबल जो हैं, इन दोनों की जो स्पेलिंग है वो हल्का हल्का अंतर है, प्रोनाउंसिएशन समान है। ये जो सिंबल होता है ये तो आप जानते ही होंगे, इसका मतलब होता है कोई चिन्ह, कोई साइन, जिसे हम कहते हैं। आइए इसे भी एक सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। ये W.B. Yeats हैज़ यूज्ड पर्सनल सिंबल्स इन हिज पोएट्री। W.B. Yeats एक राइटर हैं जिन्होंने कोई एक पोएम लिखी, उन्होंने अपनी पोएट्री में अपने पर्सनल खुद की चिन्ह, साइन यूज़ किए हैं। तो समझ गए होंगे आप इन दोनों के बीच का अंतर क्या है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है, ज़्यादातर आपको ये दोनों दिखेंगे। कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों के बीच का अंतर आप समझ लीजिए। ये एक में स्पेलिंग है COMPLEMENT, दूसरे में COMPLIMENT। यहाँ पे ई है, यहाँ पे आई, इन दोनों में यही अंतर है स्पेलिंग में। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये जो कॉम्प्लीमेंट होता है, इसका मतलब होता है संपूरक, मतलब कि समथिंग विच कम्प्लीट्स, कुछ ऐसा जो कि कंप्लीट करे। जैसे कि एक एग्जांपल ये सेंटेंस के माध्यम से समझिए। अ वाइफ इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ हर हस्बैंड। एक पत्नी जो होती है वो पूर्ण करती है अपने हस्बैंड को, संपूर्ण करती है, संपूरक जिसे कहते हैं। ऐसे ही आपकी तरफ जो दूसरा है ये कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब होता है शुभकामना देना, जिसे हम कहते हैं रिगार्ड्स। ऐसे भी एक सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। दिया हुआ आई वॉज एम्बैरेस्ड बाय देयर कॉम्प्लीमेंट। मैं जो है शर्मा गया उनकी कॉम्प्लीमेंट से, जो उन्होंने शुभकामना दिया उसके वजह से। तो आशा है कि आप इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो समझ गए होंगे। तो आपका एक और आखिरी बचा हुआ है कॉन्फिडेंट। एक कॉन्फिडेंट है CONFIDENT, दूसरा है आपका CONFIDENT। दोनों में एक एक वर्ड का अंतर है। तो आपका जो ये वाला कॉन्फिडेंट है, इसका मतलब होता है आत्मविश्वासी, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। आइए इसे भी एक सेंटेंस के माध्यम से समझें। दिया हुआ है ही इज़ कॉन्फिडेंट ऑफ गेटिंग एन इम्प्रेसिव मेजॉरिटी। मतलब कि उसे भरोसा है कि इम्प्रेसिव मेजॉरिटी प्राप्त करने का। इम्प्रेसिव मेजॉरिटी, इम्प्रेसिव मतलब होता है कि जैसे कि उसे मतलब कि एकदम वो है, भरोसा है इम्प्रेसिव मेजॉरिटी पाने का। मतलब प्रभावशाली, इम्प्रेसिव मतलब प्रभावशाली। और जो मेजॉरिटी दिया हुआ है इसका मतलब होता है कि जैसे कि आप समझ सकते हैं बहुमत, मतलब कि उन्हें जो है ना प्रभावशाली बहुत मिलने का भरोसा है। ऐसे ही आपका दिया हुआ दूसरा कॉन्फिडेंट जो है, इसका मतलब होता है विश्वास पात्र, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में वन विथ होम सीक्रेट्स आर शेयर्ड। मतलब जिससे हम अपने सीक्रेट शेयर कर सकें, उससे क्या कहते हैं
कॉन्फिडेंट, यहाँ पे ए है, स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा। तो आइए इसे भी एक सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। दिया हुआ हिज कॉन्फिडेंट बिट्रेड हिम, उसका जो विश्वास पात्र था उसने उसे धोखा दे दिया। बिट्रेड मतलब होता है धोखा देना। तो आपकी ये जो वीडियो है यहीं पे समाप्त होती है। आशा है कि आपको सभी चीज़ समझ में आई होंगी। जो चीज़ ना समझ में आई हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट्स करें। जय हिंद।